रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर हो गई है धुरंधर और सब कह रहे हैं रणबीर कपूर बन गए हैं बंदर। ये कैसी बातें हुई? मतलब एक ने अच्छा काम कर दिया तो दूसरे को आप ऐसे सोचेंगे कि खाली पीली आ गए हैं। यार आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कौन बड़ा सुपरस्टार है इसमें? ये आपने इतना बड़ा जो छोरा थंबनेल दिया है आपने कि ये सुपरस्टार कौन है, तो सुपरस्टार अब दोनों ही सुपरस्टार हैं यार। मतलब दोनों की बड़ा उम्र, सुपरस्टार कौन? दोनों ने दीपिका मतलब क्या? दोनों ने दीपिका नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ दीपिका के साथ मूवी किया है दोनों ने। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि स्केल किसका बड़ा है, एक्टिंग रेंज किसकी ज्यादा है, कौन कितना वर्सेटाइल एक्टर है, ये हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये वर्सेटैलिटी के मामले में मेरे कुंज बिहारी की मैथमेटिक्स अगर मैं लगाऊं तो मेरे हिसाब से तो रणवीर सिंह ज्यादा वर्सेटाइल है। पर क्यों, आपने बर्फी नहीं देखी है क्या? क्या जस्ट बिकॉज मैं कपूर हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं सारे कपूरों का साथ दूंगा। नहीं, मैं भी ऐसे ही कहती हूँ कि जस्ट बिकॉज यू आर कपूर तो डजंट मीन कि रणबीर कपूर जैसा चार्म और रणबीर कपूर जैसे स्किल्स और रणबीर कपूर जैसा टैलेंट आपके अंदर हो। जलती है मजनू, वर्सेटैलिटी बोला नहीं जा रहा इनसे। लेकिन मुझे अर्जुन कपूर की याद जब आती है तब मेरी याद आ जाती है आपको। वाह भाई वाह, वैसी लुक दे दूं तेरे को अर्जुन कपूर वाली। तो हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि धुरंधर 2 के अंदर जितने शेड्स रणवीर सिंह ने दिखाए हैं, मुझे ऐसा लगता है 50 शेड्स ऑफ रणवीर सिंह, यू कैन से दैट बट नॉट इन दैट वे। बट वाकई में चाहे जसकीरत सिंह जस्सी वाला उनका पार्ट हो, चाहे उसके बाद हमजा वाला पार्ट हो, और जिस तरीके से और लास्ट में जो टर्बन पहन के वो जाते हैं और वापस अपने घर। अब जिन्होंने नहीं देखी यार, तूने बता दिया लास्ट में टर्बन पहन के, तू स्पॉइलर क्यों दिया जा रही है यार? मैं स्पॉइलर दे रही हूँ पूरे इंटरनेट पर। एक चीज ऐसी बता दीजिए जो अभी तक नहीं डिस्क्लोज हुई हो, क्योंकि सोशल मीडिया वही नहीं रुक पा रहा है, सारे स्पॉइलर्स तो आ चुके हैं। तो आप कौन सा अलग से प्रिंट में जा रहे हो? हैं आप भी तो सोशल मीडिया पे मैं भी वही कह रही हूँ कि अगर मैंने भी यहाँ पर दे दिया तो क्या हो गया? अगर सारे लोग पीक थूक रहे हैं तो मैंने भी थूक दी तो क्या हो गया? सारे लोग केले का छिलका अगर बाहर अपनी गाड़ी से फेंक रहे तो मैंने भी फेंक दिया तो क्या हो गया? क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन्होंने नहीं देखी धुरंधर 2 उनको स्पॉइलर ना दे? मेरी नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि मैं उन्हें बता दूं कि इस टाइम पर बोलबाला चल रहा है रणवीर सिंह का, और नॉट जस्ट रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह का है। रणवीर, तूने रणवीर बोला। ऐसे तो बहुत सारे, कभी-कभी दीपिका से भी हो जाता होगा, तो मेरे लिए तो माफी है ही। बट मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि बॉलीवुड वालों ने बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि जहाँ साउथ एक तरफ चाहे एस.एस. राजामौली हो, चाहे अल्लू अर्जुन हो, अब इधर साउथ वाले इतना ज्यादा प्रेज कर रहे हैं और बॉलीवुड वालों में से इक्का दुक्का लोगों ने प्रेज कर दिया है, लेकिन बाकी लोग शांत है, तो बुरा नहीं लगता यार रणबीर कपूर ने खुद प्रेज कर दिया, अब और क्या करे? और बंदा मतलब वो तो रणवीर सिंह का दोस्त भी नहीं है। जब कॉफी विद करण में आए थे दोनों इधर उधर बैठे हुए थे और रणबीर कपूर ने साफ बोला कि रणवीर सिंह मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन रणबीर कपूर ने एक प्रॉपर वीडियो डाली कि भाई धुरंधर इज माय करंट फेवरेट और धुरंधर का साउंड ट्रैक इज माय करंट फेवरेट। तो भाई तो अगर फेवरेट हो गए हैं तो मतलब रणवीर सिंह ने कुछ अच्छा ही किया होगा और आदित्य धर ने भी कुछ अच्छा ही किया होगा। पर भाई मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कौन बड़ा सुपरस्टार है। अब सुपरस्टार में भी कौन बड़ा वाला सुपरस्टार है, तो ये डिसाइड करना मेरे को। तो मेरा वोट तो देखो रणवीर सिंह को जाता है। मैं 2016 पर जाना चाहूंगी, जब बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया था रणवीर सिंह ने, और उस टाइम के रणवीर सिंह को देखकर आज धुरंधर पार्ट 2 में मुझे ऐसा लगता है कि बीच में इतनी सारी बढ़िया पिक्चर दी है उन्होंने। मतलब बॉय नेक्स्ट डोर वाली शक्ल लेके ये जो रणवीर सिंह घूम रहे थे, और क्या तगड़ी एक्टिंग करी उन्होंने। अनुष्का शर्मा को भी सिर्फ एक ही फिल्म हुई थी अभी आए हुए, रब ने बना दी जोड़ी, और शाहरुख खान के साथ वो आई थी, ऑल्दो YRF का एक बहुत बड़ा बैनर था। लेकिन भाई जिस हिसाब से रणवीर सिंह ने उस फिल्म में एक्टिंग करी और जो वो बिट्टू का किरदार निभाया, ओए होए भाई मैं तो फैन हो गया। नेटफ्लिक्स पे अभी दोबारा आई है, आपको अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी हो तो आप अभी दोबारा देख सकते हो। तो वहां से वो बंदा चला और भाई उसने क्या टाइप ऑफ रोल किया यार, ओए होए होए होए। मतलब अब तुमने बात की कि बॉय नेक्स्ट डोर वाली इमेज, वो जो रोमांटिक टाइप ऑफ बंदा या चॉकलेटी बॉय जिसे कहते हो, उस तरीके से उन्होंने एंट्री ली थी। और उसके बाद में जब वो संजय लीला बंसाली के साथ जुड़े और जिस तरह की फिल्में, चाहे वो पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, उसके अंदर और ये खिलजी वाले रोल ने तो धमाका मचा दिया था। मुझे थोड़ा सा ओवर लगा था, बट अगेन अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही कम और सिलेक्टिव लोग होंगे बॉलीवुड में, एक्टर्स होंगे ऐसे जिन्हें मैं उस रोल में देख सकती हूँ।
खिलजी वाले। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब देखो शुरू किया था बैंड बाजा बारात, मतलब रणवीर सिंह के करियर के शुरू से ही चल लेते हैं तो भाई 2010 में आई बैंड बाजा बारात, फिर वायरएफ के साथ एक और उनका जो टाई अप था उसके चलते उनके पास आई लेडीज वर्सेस रिकी बहल। Yes. उसमें मतलब वो जो बॉय नेक्स्ट डोर से एकदम ही वो थोड़े वो हॉट वाले रणवीर सिंह उसमें लगने लगे कि भाई 3-3 लड़कियां हैं, कौन मैन है। वहां भी अनुष्का शर्मा थी, तो इनका और अनुष्का शर्मा का था क्या? शायद ऑल्दो मैंने चीकू सुना भैया की भाभी हैं वो, मतलब चीकू भैया की भाभी नहीं है, मतलब हमारी भाभी है और चीकू भैया की वाइफ है, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन था क्या? पता नहीं, लोग तेरे तो को ये ऐसे कोई कहते हैं। मोई गॉसिप ज्यादा पती होती है, तू नहीं बता। नहीं, क्या बातें तो ऐसी थी और करण जौहर ने बहुत सारा कोशिश किया कि उधर बातें निकलवा ले, लेकिन उन्होंने कुछ एडमिट नहीं किया ऑन सोशल मीडिया या ऑन कैमरा, बट बातें ऐसी उड़ती रहती है। लेकिन करण जौहर से याद आया, बॉम्बे टॉकीज करी उन्होंने। ओह यस। बॉम्बे टॉकीज में उन्होंने अपने आप को प्ले किया, तो चलो ठीक है वो स्पेशल अपीयरेंस पर थी मुझे खाली। अच्छी लगी उसके बाद जो फिल्म आई लुटेरा। अच्छी लगी तेरे को बॉम्बे टॉकीज? लुटेरा उसके बाद जो आई, अच्छा आपने उसके बाद ध्यान जो, से नहीं ओह, सुना कह रही क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद जो फिल्म मैंने क्योंकि बैंड बाजा तूने बॉम्बे टॉकीज देखी? मैं तो देख ही नहीं पाया भाई, 15 मिनट से आगे वो। क्योंकि बैंड बाजा बारात और लेडीज वर्सेस रिकी बहल जैसे रोल्स करने के बाद ये जब लुटेरा में आया और इतना सटल जो इन्होंने परफॉर्म किया, इतना सटल कैरेक्टर किया, तो वहां पर लगा कि नहीं यार, ये बंदा सिर्फ ये दिल्ली का लौंडा या फिर इस तरह से ये लेडीज गर्ल वाला ही बॉय नहीं प्ले कर सकता है, ये एक सटल रोल में भी बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हाँ, तो वहां पे देख लिया था संजय लीला बंसाली ने कि ये लड़का हीरा है, हीरा। तो वहां पे संजय भाई ने कहा कि आओ चलो आपको राम बनाते हैं। तो राम भगवान नहीं, रामलीला में जो राजस्थान के ऊपर बेस्ड थी वो रामलीला, वो एक अलग वर्सेटाइल रोल। उसके बाद इन्होंने करी गुंडे। पर ये संजय लीला बंसाली ने एक और काम किया, हाँ? जैसे उन्होंने सलमान खान और ऐश्वर्या राय को अपनी फिल्म में कास्ट किया और उनकी प्रेम की वो चलने लगी। सलमान भाई गुस्से हो जाते हैं ओके, अच्छा अगर ठीक ऐसे है, कोई पुरानी बातें नहीं बात करते, हाँ, मट्टी लेकिन पाओ यार उस पे। दीपिका रणवीर की भी वहीं से शुरुआत हुई। काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास अब ये स्टोरी है ही कि किस तरीके से दीपिका के मोह में, प्यार में पागल हो गए रणवीर सिंह। उन्होंने खुद कॉफी विद करण में बताया हुआ है। ये बात तो ठीक है यार, लेकिन उसके बाद आई 2014 के अंदर गुंडे। Oh my तो गुंडे में भी बहुत बढ़िया एक्टिंग उसमें, मतलब फॉर अ चेंज मेरे को लग रहा है अर्जुन कपूर भी एक्टिंग कर मैं भी रहे थे। यही बोलने वाली थी कि पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें अर्जुन कपूर यार अर्जुन कपूर क्यों एक्टिंग करते हैं यार, औरंगजेब में उनकी एक्टिंग थी भाई, और इनकी इशक ज़ादे में भी उनकी एक्टिंग थी। मतलब ठीक है अर्जुन का, नॉट लेट्स नॉट डाइवर्ट टू अर्जुन कपूर यार, जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग विद अ कपूर, इसका मतलब थोड़ी सारे कपूर के आप बात कर लोगे। पर हाँ, तो गुंडे के अंदर भाई रणवीर सिंह अनदर वर्सेटाइल, मतलब आप देखो फ्रॉम बॉय नेक्स्ट डोर टू एक हॉट बंदा, उसके बाद एक लुटेरा के अंदर एक सिंपल आदमी, उसके बाद रामलीला के अंदर बिल्कुल हंक और राजस्थानी टाइप, फिर गुंडे, उसके बाद फाइंडिंग फैनी में तो इनका कुछ कैमियो था, तो उसको तो नहीं मानेंगे। लेकिन किल दिल तो एक ऐसी फिल्म है बड़ी अंडररेटेड, लेकिन उसका चाहे म्यूजिक एल्बम ले लीजिए चाहे फिल्म ले लीजिए, मुझे बड़ी पसंद है। किल दिल मुझे तो भाई डायलॉग ही नहीं समझ आ रहे किसने लिखे, ऐसे करके तो डायलॉग, गोविंदा जब डायलॉग नहीं बोल पा रहे तो भाई क्या डायलॉग होंगे उसमें, मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, बट हाँ किल दिल अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। उसके बाद आया आपका हे ब्रो तो मुझे नहीं जानता। दिल धड़कने दो, उस फिल्म के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई ही ऐसा इंसान होगा जिसने उसके म्यूजिक को एंजॉय ना किया हो, जिसने उस फिल्म को एंजॉय ना किया हो। और वो फिल्म में एक अलग सा ही डुओ था, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह को भाई बहन बना दिया, और बड़ा अटपटा सा था, लेकिन जिस तरीके से इनकी केमिस्ट्री एज भाई बहन निकल कर आई ऑन स्क्रीन, वो बड़ा कमाल का था। मजेदार था। लेकिन ये दिल धड़कने दो वाले रोल को मैं वर्सेटाइल नहीं कहूंगा, क्योंकि वो समवॉट सिमिलर टू लेडीज वर्सेस रिकी बहल और बैंड बाजा बारात था, तो वर्सेटैलिटी के मामले में तो मैं उसको नहीं कहूंगा, बट एक्टिंग कबीर जो बने हुए थे वो बहुत ही जेन्युइन थे। उसके बाद आई बाजीराव मस्तानी, अनदर संजय लीला बंसाली फिल्म, ओए होए मतलब भाई अपना टेंट मुंड करवा देना। उसके बाद भाई बढ़िया बाजीराव का कैरेक्टर क्या बढ़िया तरीके से, और उन्होंने अपना एक्सेंट भी चेंज किया, अपना टोन, और वो हल्की खराश में जैसे बात कर, बहुत ही बढ़िया। वैसे भी डिटेलिंग यार, अभी हम आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन संजय लीला बंसाली वो तो भाई पीक डिटेलिंग के एक्सपर्ट है, मास्टर आदमी है, मास्टर। लेकिन भाई उसके बाद फिर आई बेफिक्रे, अनदर फिर से वही लेडीज वर्सेस रिकी बहल काइंड ऑफ रोल। इन्होंने कभी भी ना एक तरफ कंटिन्यू नहीं रखा कि एक जैसे रोल एक साथ कर रहे हैं, बीच
जहाँ में से ब्रेक देते पैसा रहे। मिल रहा वो करेंगे ना। नहीं, इट्स गुड, मैं तो बहुत अच्छे वे में बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे इन्होंने दिल धड़कने दो की, बिल्कुल लाइट हार्टेड फिल्म, उसके बाद में इन्होंने बाजीराव मस्तानी की, एट अगेन थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसके बीच में इन्होंने फिर से वाईआरएफ के साथ बेफिक्रे की, जो कि अगेन एक लाइट हार्ट रोमांटिक फिल्म थी। उसके बाद अगेन पद्मावत, तो भाई संजय लीला बंसाली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो रणवीर तक। सिंह ने आज तक दी हो, मतलब अभी तक तो नहीं, धुरंधर से तो कोई कंपैरिजन नहीं है मुझे लग रहा है खिलजी का। ये अब तक का बेस्ट डुओ बना है आदित्य धर एंड रणवीर सिंह का। उससे पहले रणवीर सिंह का जो पेयर था वो संजय लीला बंसाली साहब के साथ बहुत अच्छा चमका। जब जब ये एक साथ आते थे कोई भी फिल्म लेकर, वो हिट होनी तो पक्का थी। पर भाई देखो पद्मावत में इतना पता है कि रणवीर सिंह जब उस कैरेक्टर में घुस गए थे, वो मेथड एक्टिंग के चलते, तो उनको 6 महीने के लिए थेरेपी लेनी पड़ी थी, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था, ताकि वो उस कैरेक्टर से बाहर आ जाए, उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाए। तो इससे पता लगता है कि भाई रणवीर सिंह कितने बढ़िया एक्टर है और कितने बढ़िया कैरेक्टर को पकड़ते हैं। और उसके बाद जो कैरेक्टर पकड़ा वो था सिम्बा। यस, रोहित शेट्टी ने उनको पकड़ लिया। वाह यार, मतलब एकदम ही आप बिल्कुल ही नेगेटिव कैरेक्टर से बिल्कुल ही कॉमिक कैरेक्टर में चले गए। तो सिम्बा अनदर डिफरेंट वर्सेटाइल रोल। और गली बॉय ने तो बहुत सारी चीजें सामने लाकर रख दी। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं एक्सपेक्ट किया था उनसे कि वो रैप भी करने लग जाएंगे, और इतना एक रैपर तो वो थे ही शुरुआत से, पर उनका दिल तो चाहता ही था रैप करने का। और लेकिन वो मौका उन्हें गली बॉय ने दिया, और ये फिल्म भी बहुत बढ़िया की, और बॉक्स ऑफिस पर भी, और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। उसके बाद आई सूर्यवंशी, जिसमें वो सिम्बा ही बने हुए थे। फिर आई 83 कपिल देव पाजी को, मतलब यार पूरा इमिटेट करना उनकी तरह। वालों को पहले तारीफें कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, लुक उन्होंने बिल्कुल बना दी। ऑल्दो मेरे को लगा कि शायद वो थोड़ा सुनील ग्रोवर से थोड़ा वो ले सकते थे, एक आइडिया ले सकते थे कैसे करना है। मुझे लगता है जितना कैरेक्टर के अंदर वो घुस जाते हैं, पर्सनली मेरे लिए रणवीर सिंह उतना नहीं घुसे हुए थे कपिल देव पाजी के कैरेक्टर में। पता नहीं, ये मेरी पर्सनल चॉइस हो सकते हो सकता है आपको लगा हो कि भाई, और बहुत डायरेक्टर टू डायरेक्टर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ऑल्दो 83 किसने बनाई थी? कबीर खान। यस, लेकिन वहां पर यही चंदू चैंपियन में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लोगों को फिर भी कसर रह गई थी। लोगों को लगा था कि मैंने कार्तिक आर्यन की बात छेड़ दी, इनका तो मूड खराब हो गया होगा, इससे बिरयानी में इलायची आ जाती है, वैसा लगा होगा। आई डोंट नो इस आदमी को कार्तिक आर्यन से क्या प्रॉब्लम है, बंदा अच्छा कर रहा है, उससे अच्छी फिल्म में आ गया है। लेकिन बैक टू रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह में भाई 83 के बाद जयेश भाई जोरदार आई। ऑल्दो ये मूवी हॉटस्टार के ऊपर आई थी और सिनेमा में नहीं रिलीज हुई थी, बट मेरे को ये पिक्चर पता नहीं क्यों मेरे को अच्छी लगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगी, नहीं लगी होगी, बट हाँ, और इससे इनके फ्लॉप का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब 2021 में ही जब इनकी 83 आई थी, जिस हिसाब का इनको ग्रैंड थी, हाँ, कि ये फिल्म इतना बढ़िया वंडर कर देगी, इतना बड़ा कमाल कर देगी, बस मजा आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं कर पाई। वहां से मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें नीचे जाने लगी। तो 83 से थोड़ी नीचे गई, जयेश भाई जोरदार से नीचे गई, सर्कस से तो डुबा ही दिया, सर्कस ने डुबा ही दिया। लेकिन भाई फिर उठाया रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने, तो वो भाई बिल्कुल बढ़िया हिट पिक्चर, और उसमें रणवीर सिंह की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी। और अनदर वो रॉकी रंधावा दिस साइड, तो बहुत बढ़िया थी। और उसके बाद धुरंधर एंड धुरंधर अगेन, सिंघम में भी थोड़ा सा रोल था, वहां पे भी मुझे लगता है पूरी सिंघम अगेन के अंदर सबसे बढ़िया किसी का रोल था तो वो शायद रणवीर सिंह का था। और भाई रणवीर सिंह मेरे हिसाब से धुरंधर के साथ इन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ रणवीर सिंह के करियर की नहीं, ऑल टाइम सिनेमा में अगर मैं बात करूं, अगर किसी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस अगर किसी ने दी है, हाँ बेस्ट नहीं मतलब वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं जिसके अंदर मेरे को टॉप 5 रखनी हो परफॉर्मेंसेस, उसमें रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की परफॉर्मेंस। 1 में तो अक्षय खन्ना खा गए थे, लेकिन 2 के अंदर रणवीर सिंह ने सब सारी कसर निकाल दी। लेकिन यहाँ पर हम जब कंपैरिजन करते हैं रणबीर कपूर के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी काफी डिफरेंट रोल किए हैं, लेकिन उतने ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट है वो मुझे यहाँ पर ये थोड़ी कमी लगती है। इसलिए मुझे लगता है कि रणवीर सिंह का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि रणबीर कपूर ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं जैसे कि रणवीर सिंह ने किए। तो चलो गिन लेते हैं कितने टाइप ऑफ रोल्स किए हैं रणवीर सिंह ने। पहले सबसे पहले रणवीर सिंह का गिनते हैं, तो बैंड बाजा बारात एक टाइप ऑफ रोल, लेडीज वर्सेस रिकी बैल सिमिलर काइंड ऑफ रोल कहूंगा मैं इसको, मैं वर्सेटाइल में नहीं गिनूंगा, ठीक है। तो अभी एक है लुटेरा 2, ठीक है। रामलीला 3, ठीक है। उसके बाद गुंडे 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, ठीक है। किल दिल को मैं सिमिलर मानूंगा थोड़ा सा, और दिल धड़कने दो भी दिल धड़कने दो को भी सिमिलर मानूंगा। बाजीराव मस्तानी 5, और बेफिक्रे भी वही रोमांटिक कॉमेडी, ओके। पद्मावत 6, यस।
ठीक है। देन सिम्बा, ये भी डिफरेंट रोल था। चलो 7। सिम्बा ओके, गली बॉय इट वाज डिफरेंट। 8। और इसके बाद सूर्यवंशी को भी फिर आप, लेकिन 83 सूर्यवंशी आप में- उन्हें कैरेक्टर के लिए दे सकते चलो हैं। 9। एक्सपेरिमेंट किया है। सर्कस और जयेश भाई जोरदार को आप नहीं गिनना चाहेंगे। रॉकी रानी को रानी भी की मैं नहीं कहानी गिनूंगा। सिमिलर, सिंघम अगेन सिमिलर, लेकिन उसके बाद आता है धुरंधर। धुरंधर। और ये ठीक है। पूरे तो 10 हो गए भाई, 10 पॉइंट मिल गए हैं रणवीर सिंह भाई को। अगर आपको कुछ गलत लगे तो बिल्कुल कमेंट करके बता देना यार, बिल्कुल है, सोचना नहीं। ठीक है, अब चलते हैं रणबीर कपूर के ऊपर। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसलिए इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि रणवीर सिंह खबरों में छाए हुए हैं। और रणबीर कपूर की भी गिन लेते हैं। Yes. तो सबसे पहले इनका डेब्यू जो है वो 3 साल पहले हो गया था रणवीर संजय सिंह लीला से। बंसाली के साथ हुआ था। सोचिए, जिन्होंने रणवीर सिंह को स्टार बना दिया, उनके साथ ऑलरेडी डेब्यू कर चुके थे रणबीर कपूर। और what सावरिया fame. में उनका डेब्यू में नाम भी रणबीर ही था भाई। मैंने कुछ ही टाइम पहले सावरिया देखी है, तो ऑल्दो मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगी सावरिया, तो बट ठीक लोगों है। को भी नहीं अच्छी लगी थी। चलो ठीक है, सावरिया ठीक है, एक Yes. टाइप ऑफ रोल। बचना या सीनो सिमिलर काइंड ऑफ रोल। अजब प्रेम की गजब कहानी में कहूंगा कॉमिक रोल था, तो इसलिए मैं इसको एक थोड़ा वर्सेटाइल में गिन वेकअप लूंगा। सिड को नहीं करेंगे आप? वेकअप सिड जो है फिर भी सिमिलर काइंड सिमिलर Yes. नहीं, उसको नहीं अलग मानूंगा मैं। रॉकेट सिंह को मैं अलग मानूंगी और मुझे बड़ा पसंद ठीक था है, उनका ये character, ठीक कैरेक्टर। है। राजनीति इट वाज डिफरेंट। राजनीति 4। अनजाना अनजानी अगेन लवर Similar. बॉय, यस, ठीक है, फिर आई चिल्लर पार्टी, उसमें तो उनका कैमियो ही था। कैमियो था। रॉकस्टार, ओ यस, ठीक है। उनके करियर को छा गए। उठाने वाली फिल्म थी ये रॉकस्टार। ठीक है, बर्फी। बर्फी, यस, अगेन उन्होंने 1 साल का टाइम लिया, लेकिन बढ़िया फिल्म। Done. ये जवानी है दीवानी, अगेन उन्हीं का ट्रेडिशनल कैरेक्टर। बेशरम, बेशरम भी कुछ नहीं। इतना नहीं, वो अजब प्रेम की गजब कहानी काइंड ऑफ कैरेक्टर, ठीक है उसको। एग्जैक्टली। और रॉय एंड बॉम्बे वेलवेट, बॉम्बे वेलवेट, ओह शिट, उन्हें करनी नहीं चाहिए थी, वो खुद भी ये कहते हैं। बट तमाशा, तमाशा में भी मैं नहीं, तो यार तमाशा भी मतलब Director- अगर आप तमाशा को आप मान लो अ मिक्स ऑफ, मतलब उनका जो कैरेक्टर था उसको आप बनी से, मतलब काइंड ऑफ बनी टाइप अब कैरेक्टर उनके तो ही था, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा मिक्स कर तो आप सकते हैं उसको उसके अंदर। वर्सेटाइल में, तो मैं तमाशा को नहीं, And- एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, इसमें Yes. कोई दो राय नहीं है। ए दिल है मुश्किल, वो भी अगेन नहीं। सेम। जगह जासूस, ओके कोई याद नहीं करना चाहता और वो भी खुद भी नहीं याद करना चाहेंगे। संजू के बाद ये अगेन आफ्टर रॉकस्टार मैं कहूंगी कि ठीक उनकी है। वो परफॉर्मेंस थी जिसको लेकर हर जगह उनकी एक्टिंग की बात हुई। ठीक है। शमशेरा वो खुद भी नहीं काउंट करेंगे शायद इसे अपने उसमें फिल्मोग्राफी में। देन ब्रह्मास्त्र आती है। मुझे लगता है वो फिल्म का स्केल बड़ा था, उनके कैरेक्टर में ऐसी कोई बात नहीं। शिवा वाज मतलब Was- काफी सिमिलर कैरेक्टर। एग्जैक्टली। ठीक है, तू तो- झूठी में मक्कार, अगेन बिल्कुल लवा similar. बॉय। Animal. देन कम्स एनिमल। ठीक है, 8 हो गए हैं रणबीर कपूर के। नौवाना बाकी है क्योंकि रामायण आ रही है गाइस। तो भाई- I'll tell you। अरे भाई मेरे को ना रामायण से अब बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा मैं उम्मीदें लगा के चल नहीं रहा हूँ। ऑल्दो AR रहमान और हांस जिमर साथ में म्यूजिक दे रहे हैं और बहुत बड़े स्केल की बन रही है, लेकिन भाई जब से आदि पुरुष आई है और ये ज्यादा पैसे लगने शुरू है ना, प्लीज मेरा ये भरोसा उठ गया, हो सकता है रणबीर कपूर भी उसमें भगवान राम के कैरेक्टर को खराब कर दे। तो अभी तक तो धुरंधर अभी तक उसकी- फिलहाल अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो यस, रणवीर सिंह के पास एक्टिंग रेंज ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, ज्यादा जबकि अच्छी फिल्म्स फिल्में। रणबीर कपूर की ज्यादा है यस, और रणवीर सिंह की फिल्म्स कंपैरेटिवली रणबीर बाद में कपूर से आए ना। कम है। हाँ चलो ठीक है उनकी, बट वही ना कि उनने आए भी बाद में, फिल्में भी कम करी है रणबीर कपूर से और वर्सेटैलिटी भी ज्यादा दिखाई है, तो भाई Exactly. और छा गए हैं यार। मेरे हिसाब से तो भाई रणवीर सिंह इस डिबेट में देखो विनर बन के आ गए हैं। तो और दूध का दूध, पानी का पानी और चाय पत्ती की चाय पत्ती अलग हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी फिल्म्स काउंट की उनकी, उनके ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंसेस भी काउंट किए और जो बेकार थे उनको साइडलाइन किया। और यहाँ पर एक्चुअली ऐसा हो गया कि जो रेंज है, एक्टिंग रेंज है, वो रणवीर सिंह की ज्यादा है, तो स्टार दे दे उन्हें। भाई आप दे दो स्टार, मैं तो कौन ही होता हूँ स्टार देने वाला। ओह। ठीक है, आप दे दो, मैं हार्ट दे देती हूँ अभी हाँ। फिलहाल के लिए। हार्ट दे दो। हाँ लेकिन- इसका हार्ट ऐसे तोड़ के इसके मुंह पे मारो ना आप, अगर आपका बस चले तो। चलो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन ज्यादा बड़ा सुपरस्टार लगता है, आपको क्या लगता है कि किसकी एक्टिंग रेंज ज्यादा है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है साक्षी मेरा नाम है प्रशांत। और आप देख रहे हैं स्विच।